नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों की। बीजेपी ने गुजरात के 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्य के सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर में 576 में से 483 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी है। इन नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान 21 फरवरी को हुआ था। बड़ी बात यह है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ये इत्तेहादुल मुस्लिम ने इस बार झंडा गाड़ दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी उत्तर भारत के लोगों से एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी को उत्तर भारत के लोग बहुत खोखले लगते हैं। ईरानी ने यह भी कहा कि एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक नेता को जनता के प्रति इतनी घृणा है। एक लोकसभा क्षेत्र की जनता के बिना काम के भी राहुल के प्रति 15 साल तक उदारता दिखाई है। प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। झूठ की बुनियाद पर जो पुलिंदे बनाते हैं राहुल गांधी, चाहे वो कृषि कानून की दृष्टि से हो, चाहे वो फिशरीज मंत्रालय की दृष्टि से हो, बार बार अपने झूठ को दोहराने के बाद राहुल गांधी ने जो शिकस्त अपने पार्टी के लिए प्रतिस्थापित की है, मुझे लगता है उनकी यही पॉलिटिकल लेगेसी है। राहुल गांधी आज भी अपनी यात्रा में दोबारा मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में एक और झूठ बोल चुके हैं। सच सामने आने के बाद भी उनका सच से सरोकार नहीं है, ये राहुल गांधी ने ये राहुल गांधी देश की जनता के सामने अपने विचारों के माध्यम से अपनी राजनीति को प्रस्तुत करते हुए बतला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले यहां की राजनीति काफी गर्मा गई है। यहां 19 फरवरी को बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पामेला ने बीजेपी के ही नेता राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें पूर्वी वरदान से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अब राकेश सिंह के दोनों बेटों को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अंडों और उसके उत्पाद के निर्यात के नियमों का एक मसौदा जारी किया है, जिसके तहत माल की खेप विदेश भेजने से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच करना जरूरी होगा। मंत्रालय ने इस आदेश के मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की है। मसौदा आदेश के तहत अंडे और अंडे के उत्पादों की किसी खेप का निर्यात तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसको लेकर लागू मानकों के अनुपालन की पुष्टि नहीं हो जाती है। राजस्थान बीजेपी में संगठनात्मक गुटबाजी की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में पार्टी की राजस्थान कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद जानकारी दी गई कि जेपी नड्डा 2 मार्च को जयपुर में संबोधित करेंगे। वहीं बैठक में पार्टी ने विधानसभा में जनहित के मुद्दे नहीं उठाने देने को लेकर पार्टी के कुछ विधायकों की कथित नाराजगी को लेकर बड़ा मुद्दा नहीं कहकर दरकिनार करने की कोशिश की है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीनों से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान सांसद घेरने का रहेगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा है, क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। टिकैत ने राजस्थान के
सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान सांसद का होगा, कहकर जाएंगे सांसद पर। इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास पार्कों में जुताई करेंगे और फसल भी उगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ बजाएंगे। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। पार्लियामेंट पर जाएंगे, कह के जाएंगे ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।